हेलो दोस्तों, ये मेरा सबसे पहला वीडियो है जो मैं ट्रेड करता हूँ। मैं रोज़ इंट्राडे ट्रेडिंग पे ही वीडियोस डालूँगा। कभी अगर लगा कि स्विंग ट्रेड हमें मिल सकता है तो मैं आपको वो स्विंग ट्रेड बता दूँगा मेरा, कि मैं कहाँ ले रहा हूँ, कहाँ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, चीज़ को कितनी देर तक होल्ड कर रहा हूँ। बट मैं मोस्टली इंट्राडे जो एकदम स्मॉल अकाउंट पे होते हैं, जैसे 4 से 5 हज़ार के अकाउंट पे, वो मैं रोज़ जो करता हूँ, जो प्रॉफिट जो लॉस होगा, बिंदास, एकदम बिंदास मैं जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स रहते हैं उसमें डाल दूँगा रिकॉर्ड करके। प्लस मैं जो कल ट्रेड करने वाला हूँ बस वो शेयर करूँगा रोज़। अगर किसी को पसंद आता है तो फॉलो कर सकता है ट्रेड जो मैं कर रहा हूँ, एल्स आपकी मर्ज़ी है। देखिए, स्टॉक मार्केट है, यहाँ कोई आपको करोड़पति ये सब नहीं बनाएगा। ये आपको ही देखना है दूसरे लोग क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं कोई और स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे लोग क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, ये सब अपने अपने पे रहता है। तो एज़ पर मैं टेक्निकल चलता हूँ, मैं हमेशा टेक्निकल चलता हूँ। तो कल के लिए जो मैंने लिया है, ये 4 स्टॉक लिया। अभी देखिए, ये 4 स्टॉक आप देख रहे हैं, कोई 7,500 का है, 4,000 का है, 3,700, 2,500 का इधर का है। देखिए, मैं आज मेरे एक शॉर्ट्स डाला हूँ मैंने यूट्यूब पे। मैंने मारुति का सिर्फ एक स्टॉक लिया था जो मेरे को पड़ा था इंट्राडे में 1700 का। उसमें मैंने प्रॉफिट किया है 200 टू नियर 230 के इधर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं मैं कितना परसेंट निकाल रहा हूँ। ओके, 3 से 4 हज़ार के अकाउंट में आप 200-300 भी निकालते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न है वो आपके लिए। तो कल के लिए मेरे ये 4 स्टॉक है जो मैं जाना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे पहले मैं अपने टारगेट चूज़ कर लेता हूँ कि वो नीचे जाएगा तो कितना तक जाएगा और मुझे कहाँ तक बाय करना है। तो सबसे पहले मैं आज के जो अपर था एकदम, स्टॉक कितने तक गया था, उधर मैं एक मार्क कर लेता हूँ एरिया और प्राइस टैग डाल देता हूँ। तो ये आज का हाई दिखा देता हूँ। प्लस अगर ये उसके ऊपर खुलता है तो मैं वेट करूँगा एक बार नीचे आने का स्टॉक का, कि वो एक बार है ना रीटेस्ट करे, उसको बोलते हैं रीटेस्ट। और वो मैं देखूँगा यहाँ, ये बॉडी के क्लोजिंग का। ओके, अब अगर मैं टारगेट चूज़ करूँ तो सबसे पहला टारगेट मेरा अगर रहेगा तो ये इधर का रहेगा, सिंपल टारगेट। देखिए, ये इधर रेजिस्ट कर रहा है बराबर, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके बहुत सारे, देखिए आपने बुलिशनेस आई है इसमें, इन सिंपल टर्म। अब मैंने फर्स्ट टारगेट तो चूज़ कर लिया, एंड इफ़ अगर ये तोड़ता है ये, अब देखिए टारगेट कितना बड़ा है, अब पहले ये भी देखिए। अगर मैं मापूँ इस चीज़ को, अगर इधर से मैं ख़रीदता हूँ या इन मिडल ये ख़रीदता हूँ और मैं वेट करता हूँ, लगभग 129 पॉइंट्स का टारगेट है ये। ओके, 129 पॉइंट्स का टारगेट है। जैसे देखिए, मैंने बताया आपको, अगर मैं इधर भी बाय करता हूँ रिवर्सल आने पे, तो ये 129 टू 138 था। तो मैं अगर एक स्टॉक भी ख़रीदता हूँ जो 1700 रुपये का पड़ेगा मुझे, ये 7,770 वाला स्टॉक 1700 का पड़ेगा, और मैं 130 रुपीज़ भी अगर प्रॉफिट करता हूँ, इट मीन्स मेरा बहुत अच्छा रिटर्न है। ओके, सो ये है मेरे कल के लिए। और अगर ये नीचे डाउन साइड भी गिरता है तो लगभग ये इधर तक ही गिरेगा, एज़ पर माय टेक्निकल कंसर्न। ये मेरा किया गया टारगेट्स है। अब देखिए, मैं इधर रख देता हूँ, जैसे मैं कल अगर ट्रेड करता हूँ, और हाँ, अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो ही मैं करूँगा, एल्स अगर मेरे टेक्निकल व्यू पे नहीं चला ये, तो मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा। ओके, ये हो गया कौन सा, मारुति। अब हम इस पे आ जाएंगे। पहले तो मैं सब क्लीन अप कर लेता हूँ। क्लीन, हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए, कि मैं सही से अपना ट्रेड लगा रहा हूँ कि नहीं, और थोड़े बहुत इंडिकेटर्स की नॉलेज है मुझे। ओके, सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आज का फिर से मैं एक हाई इसका पॉइंट कर लेता हूँ, और
मैं एक इधर देखिए, इधर बार बार रेजिस्ट करके स्टॉक नीचे जा रहा था, तो मैं इधर का भी एक चूज़ कर लेता हूँ। और लास्ट अगर आया ये स्टॉक नीचे तो ये इधर तक, एज़ पर माई कन्वीनियंट। मैं अपनी तरीके से जो भी करता हूँ, अपने हिसाब से लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, बट एज़ पर माई टेक्निकल मैं ऐसे ही चलता हूँ। एंड अगर ये इधर आया, समझिए ये इसके करीब आया, यहाँ अगर ये पॉजिटिव खुलता है इसके ऊपर इतने पे, अगर ये 44045 के ऊपर खुलता है तो मैं एक रिवर्सल का वेट करूँगा, ऑब्वियसली एक रिवर्सल का वेट करूँगा, और मैं यहाँ तक स्टॉक का आने का वेट करूँगा 4019 तक। एल्स मैं वेट करूँगा कि है ना स्टॉक मेरे हिसाब से 4996 से लेके 4995 तक आए, ये 3995, सॉरी फॉर दैट, 3995। अगर इधर से भी कुछ रिवर्सल मिल गया तो मैं सिंपली पहला टारगेट 4019 का मैं क्रॉस कर लूँगा आराम से। 4019 का मैं आराम से ये प्रॉफिट मैं बुक करूँगा यहाँ। अगर ये तोड़ा तो मैं 4055 के करीब पहुँच ही जाऊँगा, 4055, और मैं यहाँ से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूँगा। अब स्टॉप लॉस अगर आप रिवर्सल लेते हैं तो स्टॉप लॉस आप कहाँ रख सकते हैं, जस्ट 7-8 के इधर, यहाँ एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इधर 7-8 के यहाँ। ओके, अगर ये 4045 के ऊपर खुलता है तो आप वेट कीजिए, डायरेक्ट उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक रिवर्सल या तो 4019 पे या फिर ये इधर आने दीजिए, सॉरी 4019 पे और 3995 पे इधर तक आने दीजिए। अगर इधर 3995 से अगर रिवर्सल होता है तो आप स्टॉप लॉस 3978 क्या रख के आप ऊपर के टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं आता हूँ TCS। और आज ये अच्छा खासा बुलिश था, पहले चार्ट क्लियर। मैं हमेशा डेली या वीकली पे करता हूँ ये ट्रेड। ओके, तो ये पहले मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसको, इंडिकेटर्स को। ओके, सो अब देखूँगा कि ये क्या दिखा रहा है। पहले तो आज ये अच्छा खासा बुलिश था मार्केट। ठीक है, अब मैं फिर से इसे एक प्राइस टैग दे देता हूँ उसको इधर। ओके, अब सबसे पहले मैं वापस ये देखूँगा, अगर 3711 के ऊपर ही अगर स्टॉक खुल रहा है 3711, तो मैं फिर से वेट करूँगा ये स्टॉक का रिवर्सल। अब रिवर्सल कहाँ तक आने का, डायरेक्ट 3685 के इधर तक का। 3685 के अगर इधर आके रिवर्सल लेता है, या फिर लास्ट ये पहले हम देख लेते हैं, इधर 3684 और एकदम लास्ट अगर रिवर्सल 3667 किया, जो मुझे नहीं लगता आएगा, बट ओके ये ले लेते हैं। और अगर यहाँ से 3684 के यहाँ से रिवर्सल ले लिया, आप आराम से 3667 के स्टॉप लॉस रखिए, ये आपको अचीव करके ही देगा 3711, मेरे हिसाब से ये अचीव करके ही देगा। और इसके अगर ये तोड़ के बाहर भी निकलता है तो ये 3723 का भी अचीव करके देगा। और अगर भागता है ये स्टॉक कल, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। जैसे अगर ये 3684 को निकाल के 3711 तक गया, तो 3667 का आप डायरेक्ट 3684 के इधर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो हमेशा रिवर्सल, अगर आप बायर साइड जाना चाहते हो तो थोड़ा रिवर्सल का देखिए।
हाँ, अगर ये डायरेक्ट, अब देखिए ये तीसरे स्टॉक में बता रहा हूँ एक्चुअली मैं, अगर डायरेक्ट ये बुलिश खुलता है और बुल मार्केट पकड़ता है, एकदम ही ऊपर जा रहा है, तो आप अगर समझिए शॉर्ट करना है आपको, तो लगभग आप इधर एक शॉर्ट कर सकते हैं। ये मैं डाल देता हूँ। अगर इधर से आपको लग रहा है कोई अच्छा कैंडल बना है बेरिश का 37 या 35 के इधर, तो आपको ये अचीवमेंट मिल जाएगी 23 की, 711 की, आपको 9 के ये भी अचीवमेंट मिल जाएगी। ओके, जैसे ये है 3700 के इधर की। ओके, अगर आप सेल में देखते हैं डायरेक्ट अगर भागता है स्टॉक तो, एल्स अगर रिवर्स होता है तो वेरी गुड पॉइंट है ये। ओके, सो कल के लिए देखेंगे। अभी हम इसमें 15 मिनट्स में जाते हैं। हमने अपना टारगेट सेट कर लिया है कल के लिए। ओके, देखिए अगर मैं इसमें 5 मिनट में जाता हूँ तो कल के लिए मेरा टारगेट सेट हो चुका है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, एक 15 मिनट में मैं एक और ऊपर का देख लेता हूँ, फिर टारगेट मिल पा रहा है। सो अभी तो नहीं, इतना ही बहुत है। अगर इसके ऊपर गया तो हम ट्रेल करेंगे, अगर डाउन साइड आता है तो वेट करेंगे, इधर से आके अगर रिवर्स देता है कुछ तो वेट करेंगे। लास्ट दीपक नाइट्रेट, फर्स्ट हम सब ये हमारे इंडिकेटर्स हटा देते हैं, एकदम प्योरली मैं वापस आपको एज पर माई ट्रेडिंग मैं बताता हूँ। तो ओके, आज ये थोड़ा बेयरिश था, कोई बात नहीं, और वीकली पे भी एक बार देख लेते हैं इसको। मैं बुलिश हुई है स्टॉक को लेके बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले तो अगर ये स्टॉक यहाँ खुलता है, मैं आज भी इसका पहले हाई लूँगा, सबसे पहले मैं हाई लूँगा, उसके बाद मैं लूँगा ये लो। अब अगर देखिए इधर ये है मेरा लो, ये है मेरा हाई। अब स्टॉक यहाँ ही कहीं खुलता है अंदर साइड, या इसके ऊपर खुल जाता है 2282, इतना तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर खुलेगा, बट अगर बाजू में भी खुलता है यहाँ, समझिए यहाँ खुल जाता है इधर 2274 या 65 के इधर भी, तो एक रिवर्सल आने का आप वेट कीजिए जो इधर तक आ सकता है 2248, या फिर डायरेक्ट वो आएगा आपके नियर यहाँ एक 2217 के यहाँ तक आने का वेट कीजिए। अगर 2217 के यहाँ अगर आ जाता है, और जैसे 2216 या 17 के आ जाता है और रिवर्सल मिलता है एक अच्छा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी आपको प्रॉफिट बनाने की। एल्स अगर डायरेक्ट खुल के भागता है स्टॉक, तो लगभग आप वेट कीजिए 2297 तक आने का, और एल्स इसको आप वेट कीजिए 2320 तक आने का। अगर वहाँ तक कुछ आपको बेयरिश दिखाई देता है तो आप सेल के साइड जा सकते हो, और अगर मेरे को एक रिवर्सल मिलता है नीचे के आके, या फिर इधर से भी अगर आपको समझो कुछ ऐसा मिला 2296 के आके इधर से बेरिश एक कैंडल बनाया, जैसे ये देखिए ये बेरिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, ऐसे 5 मिनट या 15 मिनट पे बनाया अगर ये, तो हम एक सेल साइड भी जा सकते हैं। जो अगर इधर इधर 2297 के यहाँ या थोड़ा उसके ऊपर जाके हम बेरिश थोड़ा आ सकते हैं नीचे। एल्स मैं तो पॉजिटिव हूँ कल दीपक नाइट्रेट को लेके। ओके, तो मैं जस्ट देखूँगा कि वो लगभग अगर इधर आता है 2230 के इधर 2225 के इधर भी,
और मेरे को एक अच्छा अपर साइड का एक कैंडल या बुलिश कैंडल अच्छा दिखाता है तो मैं जस्ट अपना है ना, अगर 225 के इधर भी अगर मैं एंट्री लिया तो अपना स्टॉप लॉस में आराम से मैं रखूँगा 10 या 20 पॉइंट का, जो इधर का रहेगा मेरा। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इधर, ये सब मेरे टारगेट्स रहेंगे। ये इतना ऊपर का जो टारगेट मैं नहीं लूँगा, बट ये इधर तक के टारगेट्स मैं अचीव करूँगा। एक इधर स्टॉप लॉस रखें अगर मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो कल के लिए ये 4 स्टॉक है। ओके, फर्स्ट टाइम है, समझ आएगा नहीं आएगा आपको शायद, बट मेरे ये टारगेट्स है। मैं और अच्छे से बताने का ट्राई करूँगा मेरे कल के लिए क्या स्टॉक्स चूज़ किया और क्या क्या टारगेट्स है, क्या क्या देख के किया है मैंने। सो थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।